चाहे आप सिंगल हैं चाहे आप डिपेंडेंट हैं, ये दोनों के लिए आप लोगों को हर जगह पे जो है ना फंसाने की कोशिश करेंगे। वायरलेस पे किसी को बुलाया है और 2 ऑफिसर और आए हैं, डिपोर्ट कर देते हैं, डिपोर्ट कर देंगे। कोशिश कीजिएगा कि एक प्रिंट लाजमी आते हुए फ्रेश स्टेटमेंट का निकलवा के लाइएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं हमजा। तो आ गया हूं आज मैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और आज की वीडियो जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बताने जाऊंगा कि इमिग्रेशन के ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं जब आप यूके लैंड होते हैं। तो यूके में इमिग्रेशन में जो क्वेश्चनिंग करते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं। अगर आप सिंगल एप्लीकेंट हैं, अगर आप डिपेंडेंट हैं, या आपके साथ जो किड्स हैं, आज मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। सब चीजें बताने वाला हूँ। तो भाई साहब, एक कॉपी और एक पेंसिल पकड़ लें या पेन पकड़ लें अगर आपके पास जो भी है, और बैठ जाएं, मेरी पूरी वीडियो देखें। और आपको मैं एक एक चीज बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें जो है ना आपको वो लोग पूछ सकते हैं, और जिन जिन चीजों की आप लोगों को प्रिपरेशन करनी पड़नी हो। और मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा, और उसके अलावा जितने भी लोगों के जो एक्सपीरियंस हो चुके हैं जिनके साथ मैं मिला हूँ। मैं एक्चुअली आया था सितंबर इनटेक में, और मैं लेटेस्ट जितने भी लोग अभी तक आ रहे हैं मेरा उनके साथ जो काफी इंटरेक्शन भी हो रहा है। और सबसे मैं क्वेश्चनिंग वगैरह कर रहा हूँ। जो जो उन लोगों के साथ इमिग्रेशन के जो क्वेश्चन हुए हैं, मैं आज वो सब आपके साथ जो है ना शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। करते हैं शुरू। तो भाई साहब, बात ऐसी है कि सबसे पहले आपने किसी किस्म का वहां पे कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहला जो टिप है, चाहे आप सिंगल हैं चाहे आप डिपेंडेंट हैं, ये दोनों के लिए है। आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। वो आप लोगों को हर जगह पे जो है ना फंसाने की कोशिश करेंगे। 40% चांसेस ऐसे होते हैं कि आपसे सिर्फ कुछ बेसिक्स क्वेश्चन किए जाते हैं। यूके लैंड होने के बाद जो है ना, आप जब इमिग्रेशन वाली साइड पे जाते हैं तो आपको दो रोज नजर आ रही होंगी, दो आपको जो है ना रोज नजर आ रही होंगी लाइन्स। तो आप एक जो होता है वो होता है यूके के जो रेजिडेंट्स होते हैं उनके लिए। वो जस्ट आते हैं, अपना पासपोर्ट स्कैन करते हैं और गुजर जाते हैं। उनके लिए कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं होती। बट जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी काफी लंबी रो होती है, ठीक है, और काफी टाइम टेकिंग होता है। बाजुकात होता है कि आपकी लक पे डिपेंड करता है कि छोटी लाइन भी आपको मिल जाए। तो मेरी दफा भी काफी लंबी लाइन थी, और ऑलमोस्ट मुझे इमिग्रेशन पे लग गए थे 45 मिनट्स लग गए थे, इतनी लंबी लाइन थी। और सब तकरीबन स्टूडेंट ही थे। मोस्टली जो मेजोरिटी थी ना, तकरीबन 80 से 85% सब स्टूडेंट ही थे। तो जब मैं इमिग्रेशन ऑफिसर के पास पहुंचा तो सबसे पहले मेरी वाइफ थी। उन्होंने उनसे जो क्वेश्चन किया, वो क्वेश्चन ये किया था कि शो मी योर पासपोर्ट। और पासपोर्ट दिखाने के बाद उन्होंने उनसे पूछा कि आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। ठीक है, मैंने सारी नोट डाउन की है, मैं आपको बताता जाता हूँ अपना एक्सपीरियंस भी। सबसे पहले आपसे पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हैं, ठीक है। और उसके बाद पूछते हैं कि आप किस वीजा पे आए हुए हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी नेम पूछते हैं और आपसे पूछते हैं डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? मैं अपना बता देता हूँ कि हमने ड्यूरिंग ट्रेवल भी, जब हम प्लेन में थे तो हम इस चीज की इमिग्रेशन की जो प्रिपरेशन थी ना, वो हम साथ साथ करते जा रहे थे। हम अपना ट्रेवल भी इंजॉय कर रहे थे और साथ साथ हम अपनी इमिग्रेशन की प्रिपरेशन भी कर रहे थे। मैं और मेरी वाइफ एक दूसरे के साथ क्वेश्चनिंग वगैरह कर रहे थे, आंसरिंग कर रहे थे। तो ये भी एक टिप है आपके लिए। फुल नेम पूछेंगे, ठीक है, आपका सरनेम पूछेंगे। वाइफ से जो पूछा था उनका पूछा था आपका नेम क्या है, ठीक है, यूनिवर्सिटी नेम क्या है, ठीक है, और किस कोर्स में आए हुए हैं आप, मेरी वाइफ। और मेरी वाइफ ने बताया था यूनिवर्सिटी ऑफ हेडफोर्डशायर है, और कोर्स ने बताया था। और उन्होंने आपने अपने मॉड्यूल्स भी कोशिश करने के याद रखने हैं कि कौन कौन से मॉड्यूल हैं और कितने मॉड्यूल हैं, ठीक है। उन्होंने हमसे ये सवाल बिल्कुल नहीं किया था कि आप यूके में कहाँ पे रह रही हैं या कहाँ पे आपने जाना है, या यूके में आपका कोई है, नथिंग। और उसके बाद ठीक है, मेरी वाइफ के से क्वेश्चन होने के बाद उन्होंने, मैं अपनी वाइफ के साथ ही था, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप इनके हस्बैंड है। मैंने कहा जी हस्बैंड। कहते शो मी योर पासपोर्ट। पासपोर्ट दिखाया। मेरा पासपोर्ट लेने के बाद जो है ना, ऑफिसर ने बोला था कि कैश शो करें। फिर मेरी वाइफ ने कैश शो मतलब दिखाया था उनको। कैश दिखाने के बाद मेरे से पूछा कि ठीक है ये आपकी वाइफ है। मैंने कहा जी। उन्होंने मेरे से ये पूछा था कि आप यूके में काम करेंगे, तो मैंने उनको जवाब दिया था इट्स डिपेंड ऑन मी। अगर मेरा दिल करेगा तो मैं करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा। और आगे से वो ऑफिसर जो है ना हंस पड़े थे, कहता नहीं काम तो आप करेंगे। मतलब वो था, वो फौरन ही था, लेकिन उसने फनी वे में मुझे बोला था, कहते नहीं काम तो आप करेंगे। ऐसे कह के जो है ना, मैं भी आगे से मैंने स्माइल कर दी, मेरी वाइफ भी हंस पड़ी। तो मेरी वाइफ ने भी कहा कि इट्स डिपेंड ऑन।
और उसके बाद उसने ऐसे स्माइल दी है और पासपोर्ट के ऊपर ठप्पे लगाए हैं और ठप्पे लगाने के बाद कहते हैं आप लोग जाएं। ये मतलब चंद हमारे साथ जो है ना सवालों ने किया था। अब भाई साहब मैं आ जाता हूँ कि जिन जिन क्वेश्चन को आपने जो है ना तैयारी करनी है, जो जो क्वेश्चन आपने नोट डाउन करने हैं अपने पेपर्स के ऊपर, जिनकी आप लोगों ने तैयारी लाजमी साथ साथ करनी है, प्रिपरेशन करके आनी है। और यहाँ पे आके बहुत से सवालात वगैरह हो सकते हैं आपके साथ, क्योंकि मेरे से पहले जो एक लड़का था वो सिंगल था और उस वो लड़के से दूर से मुझे पता लग रहा था, उससे बोला नहीं जा रहा था, वो काफी कंफ्यूज हो गया था। कंफ्यूज होने के साथ साथ वो जो थी ना इमिग्रेशन ऑफिसर थी, वो लेडी थी और वो उससे सवाल पूछी जा रही थी, उसको उस पर प्रेशर डाली जा रही थी और वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। वो इतना कंफ्यूज हो गया था कि वो उसे बोला भी नहीं जा रहा था। और थोड़ी देर बाद ही उसने वायरलेस पे किसी को बुलाया है और दो ऑफिसर और आए हैं और उसको लेके पीछे रूम में चलेंगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो आप लोगों ने कोशिश यही करनी है कि आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। आपसे वो घुमा घुमा के ऐसे बात करेंगे कि आप एक दफा जो है ना मतलब सोचने लग जाएंगे, इन्होंने मुझसे क्या सवाल कर लिया। तो कोशिश हमने यही करनी है कि अगर वो आपसे घुमा के सवाल करें तो सिंपली वे में आपने उसका जो है ना आंसर करना है, सिर्फ टू द पॉइंट। लाइक अगर वो आपसे पूछते हैं, बाजू का ये पूछते हैं कि आप ने वीजा कितने का लिया है, ठीक है। अब इसमें ये होता है कि वो जो एप्लीकेंट है वो अगर ये सोचेगा कि यार इसको क्या लगता है कि मैं वीजा खरीद के लेके आऊं, नहीं, वो आपसे कॉस्ट पूछ रहा है कि आपने क्या कॉस्ट आई आपकी वीजा के ऊपर। तो आपने सिंपली बताना है कि आपने जो इनिशियल डिपॉजिट पे की है और क्या आपका कितने आपकी रिमेनिंग फीस है, ठीक है। और जितने भी आपने आईएचएस फीस वगैरह टोटस जो जमा करवाई है वो सारी चीजें आप उनको बता दें और जस्ट वो आपसे कह देंगे ठीक है। सिर्फ उनके सवाल करने का मकसद उसका ये था और आपने उसका जवाब दे देना। तो फर्दर मैं आपको बता देता हूँ आपसे आपका नाम। बहुत से लोगों ने जो है ना बहुत सी नेगेटिविटीज फैलाई होती हैं कि इमिग्रेशन बहुत मुश्किल होता है, डिपोर्ट कर देते हैं, डिपोर्ट कर देंगे, डिपोर्ट हो गया हूँ। तो मतलब आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना इस हवाले से। इजी है, रिलैक्स हो जाए आप। इतना सारा अपनी लीगली चीजें करके यहाँ तक पहुंची हैं तो आगे भी आप बिल्कुल लीगली चीजों को जो है ना आपने आंसर करना है और टू द पॉइंट आंसर करना है, ठीक है। मैं आपको कुछ बता देता हूँ चीजें आपसे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि आपसे पूछेंगे आपका, आप कहेंगे शो मी योर पासपोर्ट, आपका पासपोर्ट लेंगे, आपका कैश लेटर लेंगे, कैश लेटर लेने के बाद आपका नाम पूछेंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ पूछने के बाद आपसे पूछेंगे आपका ईमेल आईडी। तो भाई साहब ईमेल आईडी आपने वो वाला देना है जो आपने ईमेल आईडी अपना वीजा अप्लाई करने पे यूज किया हुआ है, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा कि वीजा अप्लाई करने में और यूनिवर्सिटी में आप सेम अपनी ईमेल आईडी यूज करें और ये आपके लिए काफी आसानी भी होगी। कोई ऐसी वैसी ईमेल आईडी गलत मत बता दीजिएगा। और उसके बाद आपसे वो पूछेंगे कि आप किस मकसद के लिए यूके आई हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर जर्नी। और यूनिवर्सिटी नेम पूछेंगे, यूनिवर्सिटी एड्रेस पूछेंगे, कोर्स ड्यूरेशन पूछेंगे और कोर्स ड्यूरेशन के बाद आपसे पूछ लेंगे कि मॉड्यूल्स आपकी कितनी है टोटल। मॉड्यूल्स पूछेंगे टोटल कितने हैं और उनमें से पूछेंगे कि आप मॉड्यूल्स कुछ 2 या 3 मॉड्यूल्स के जो है ना नाम बता दें। आपने मॉड्यूल्स के जो है ना नाम बता देने हैं। उसके बाद आ जाते हैं कि यूनिवर्सिटी की टोटल फीस कितनी है। आपने बताना है कि यूनिवर्सिटी की टोटल फीस जितनी भी आपकी है, आपने जितना भी इनिशियल डिपॉजिट पे किया है और उसके अलावा आपकी रिमेनिंग फीस कितनी रहती है। और आपसे लिविंग कॉस्ट भी पूछ सकते हैं और आपसे आईएचएस फीस भी पूछ सकते हैं कि आपकी आईएचएस फीस कितनी आपने पे की हुई है, ठीक है। ये चीजें आपने लाजमी अपने पास नोट डाउन कर लें, ये चीजें बहुत जरूरी है, आपको आनी चाहिए, ठीक है। आपको वो बहुत फंसाने की कोशिश करेंगे, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बिल्कुल इजी होके कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। रिलैक्स होके आपने जो है ना उनसे सारी डिस्कशन करनी है और प्लीज अपनी लिसनिंग और स्पीकिंग पे थोड़ी सी जो है ना वर्किंग कर लें, क्योंकि ब्रिटिश आपको पता है एक्सेंट थोड़ा सा डिफरेंट होता है तो आपको समझने में काफी मुश्किल होती है। और आपको समझाने में भी जो है ना आपको इतनी स्पीकिंग आनी चाहिए कि मतलब आप समझा बेहतर सकें। तो कोशिश करें कि आप इन चीज़ों पे थोड़ा सा वर्क कर लें। और इसमें इन इन चीज़ों से भी जो है ना इंसान थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। हाँ जी, मैंने आपको जैसे स्टार्ट में बताया कि कितने का वीज़ा परचेज किया, आपने इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। आपने सिंपली बता देना कि आपकी
आपके इनिशियल डिपॉजिट ये था, टोटल फीस ये थी, इतने मैंने पैसे लगे हैं, ये मेरे सारे जो है ना इतने का मैंने वीजा तकरीबन इतने मेरे कॉस्ट आई है वीजा पे। बस आपने सिंपली यही उसका जो आंसर करना है। और उसके बाद अकोमोडेशन, वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपकी अकोमोडेशन आपने कहाँ पे ली है। ठीक है, अगर तो आपकी अकोमोडेशन यूनिवर्सिटी से काफी दूर है तो उसकी उसकी भी आपके पास रीजन होनी चाहिए। आपने उनको एक्सप्लेन करना है कि आपने इतनी यूनिवर्सिटी कितनी दूर क्यों ली अकोमोडेशन। सिंपली आप उनको यही बता दीजिएगा कि फिल वक्त के लिए हम यहाँ पे रह रहे हैं, हमारे कोई फ्रेंड्स वगैरह हैं, उन्होंने यहाँ पे हमें अकोमोडेशन लेके दी है। ये आपसे पूछ सकते हैं आपके अकोमोडेशन का पोस्ट कोड, और पोस्ट कोड लाजमी याद रखिएगा। बाज़-औक़ात पता है क्या होता है? बाज़-औक़ात ये होता है कि वो आपसे आपकी अकोमोडेशन का रेंट भी पूछते हैं कि आपका अकोमोडेशन का रेंट कितना है, ठीक है? ये बात आपने लाज़मी माइंड में सारी चीज़ें रखनी है, नोट डाउन कर लें, और तैयारी लाज़मी, इन चीज़ों की तैयारी लाज़मी करके आइएगा प्लीज़। से पूछेंगे कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं, ठीक है? ये चीज़ें आपने लाज़मी याद रखनी है, और वो आपसे ये भी पूछेंगे कि कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप क्या करेंगे? ठीक है, ये मैंने आपको सारी डिटेल्स बताई हैं सिंगल एप्लीकेंट की। अब जैसे मैं डिपेंडेंट हूँ, और जैसे मेरा एक जिनके साथ मैं रहता हूँ, मेरा फ्रेंड, वो भी डिपेंडेंट है, उनके साथ किड भी है, उन लोगों के साथ भी क्या क्वेश्चनिंग वगैरह ये वो भी मैंने सारा चीज़ उनसे पूछी हुई है। मैं अपना भी आपके साथ बता देता हूँ। जो जो लोग डिपेंडेंट आ रहे हैं, वो उनके लिए ये फर्दर आगे ज़रूरी है कि वो क्या-क्या चीज़ें अपने साथ रखें। थोड़ा-सा एक टिप दे देता हूँ, जैसा कि मेन एप्लीकेंट स्टूडेंट है, अगर आपकी वाइफ है तो एक फाइल परचेज कर लीजिएगा, प्लास्टिक की फाइल होती है, उनके अंदर उनके सारे आपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके रखने हैं, सिर्फ मेन एप्लीकेंट के। डिपेंडेंट है जो, अगर आपके हस्बैंड हैं, उनके लिए सेपरेट फाइल रखिएगा, उनके नाम की जितनी भी फाइल्स हैं आपने उनके अंदर अरेंज वाइज रखनी है, ताकि आपको जिस भी कंट्री से अगर आप आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं, जब आप अपने कंट्री से एग्जिट होते हैं तो वहां पे आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करते हैं, ताकि आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने में कोई इतनी मुश्किल ना हो, आप इजीली अपने फाइल से डॉक्यूमेंट्स निकाल के उनको दिखा सकें। इसी तरह यूके में भी जब आप लैंड होते हैं तो एयरपोर्ट में इमिग्रेशन वाले आपसे जो डॉक्यूमेंट्स मांगे तो आप उनमें कंफ्यूज ना हो जाइएगा कि यार इसके डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहा, इस जगह पे होगा या इस जगह पे होगा या उस जगह पे होगा। नहीं, आपकी जब एक सेपरेट फाइल होगी ना, अगर मतलब अगर आपसे आपके हस्बैंड की कोई चीज मांगेंगे तो आप अपने हस्बैंड की फाइल में ढूंढिएगा, आपके वाइफ की अगर मांगेंगे तो आप अपनी वाइफ की, इसी तरह एक किड की पूरी आपने जो है ना अपने किट की फाइल बना लेनी है सेपरेट, उसके अंदर सारी उसकी जो है ना जितने भी डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर आपने रखने हैं, ताकि आप इजीली जो है ना उसको सर्च करके जो है ना उनको दिखा सकें अगर वो डिमांड करते हैं इस चीज़ की। डिपेंडेंट्स का आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे डिपेंडेंट का मुझसे जो सवाल जैसे उन लोगों ने किया था, पहला सवाल ये किया था कि डिपेंड कि आप किस लिए आए हो यहाँ पे, ठीक है? इसी तरह आप लोगों से भी ये सवाल पूछ सकते हैं कि आप किस लिए आए हैं, तो आपने उसका आंसर लाजमी याद रखना है देने के लिए, ठीक है? वाइफ की डेट ऑफ बर्थ पूछ सकते हैं कि वाइफ की डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है? इसी तरह वाइफ से भी ये चीज जो है ना, ये वाइफ पे भी इम्प्लीमेंट होती है कि वाइफ से भी पूछ सकते हैं कि आपके हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है? और मैरिज डेट पूछ सकते हैं कि आपकी मैरिज कब हुई थी, किस डेट को हुई थी, और ये लाजमी बात आपने याद रखनी है, और दोनों की कोशिश कीजिएगा सेम हो, और वो सेम हो जो आपकी मैरिज सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन है। और इसके अलावा आपसे आपकी वेडिंग्स की पिक्चर्स भी मांग सकती है वो, ठीक है? तो मैंने भी जैसे अपनी वेडिंग्स की पिक्चर्स भी रखी हुई थी, और उसके अलावा फर्दर अगर मतलब आउटिंग पे कहीं गए हो बाहर, जो पिक्चर्स वगैरह ली थी मैंने वो भी अटैच की हुई थी फॉर द सेफ साइड, ठीक है? आप लोग भी इस तरीके से कर सकते हो। हाउ लॉन्ग योर रिलेशन, आपसे ये सवाल पूछ सकते हैं लाजमी कि आपके रिलेशन को कितना टाइम हो गया है, ठीक है? आपकी मैरिज को कितना टाइम हो गया, ये भी पूछ सकती हैं। आपकी मैरिज को कितना टाइम हो गया एक, और दूसरा ये कि आपकी रिलेशन को कितना टाइम हो गया। ये दोनों डिफरेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपने लाजमी दोनों के क्वेश्चन के जो आंसर हैं सेम होने चाहिए प्लीज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ जाता है डिपेंडेंट के लिए, आप कब से साथ हैं, ठीक है? आप लोग कब से साथ हैं, ये भी एक अलग क्वेश्चन आ जाता है। में डिग्री कंप्लीट होने के बाद जॉब करेंगे क्या, तो आपने उसका लाजमी आंसर अपने पास रखना है। डिपेंडेंट से एक चीज ये भी पूछ सकते हैं कि आप अपने कंट्री में क्या करते थे, ठीक है? आप अपने कंट्री में क्या करते थे, इस चीज का भी जो है ना आपको आज लाजमी आंसर आना चाहिए, और आपकी वाइफ को भी सेम सेम आंसर होने चाहिए। बाज़-औक़ात अल्लाह ना करे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो आप लोगों को एक सेपरेट रूम में दोनों को अलग-अलग बिठा लेते हैं, तो
आपकी वाइफ के भी और आपके हस्बैंड के दोनों के आंसर सेम होने चाहिए, नहीं तो आप फंस सकते हैं। तो पूछ सकते हैं कि शो मी योर मैरिज सर्टिफिकेट, तो आप लोगों ने अपना मैरिज सर्टिफिकेट लाजमी साथ लेके जाना है। और सवाल है भाई साहब कि स्टूडेंट्स उस टाइम पे पूछ सकते हैं, अगर तो आप लोगों का स्टडी गैप ज्यादा है तो आप लोगों से पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन योर स्टडी गैप, तो आपने उस चीज को भी एक्सप्लेन करना है कि स्टडी गैप में आप क्या करते रहे हैं। ठीक है, आप लोगों के पास एक्सपीरियंस लेटर भी पास होना चाहिए उस टाइम पे कि अगर आप उस चीज को कवर कर रहे हैं एक्सपीरियंस पे कि आप जॉब करते थे, तो उस जॉब का आपके पास एटलीस्ट एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। बाज़ औक़ात वो एक्सपीरियंस लेटर भी डिमांड कर लेते हैं और वो आप लोगों को दिखाना पड़ता है उस पे। उसके बाद कोशिश कीजिएगा कि आपने जो बैंक पूछते बिल्कुल भी नहीं है, बहुत रेयर जब आप अपने बैंक से पैसे वगैरह निकलवा लेते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि निकलवाने से पहले एक फ्रेश स्टेटमेंट लाजमी निकलवा लीजिएगा। अगर आप लोगों की बैंक स्टेटमेंट अपनी है तो उसका तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि एक प्रिंट लाजमी आते हुए फ्रेश स्टेटमेंट का निकलवा के लाइएगा, क्योंकि बात बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आपसे बैंक स्टेटमेंट जो पूछते हैं कि बैंक स्टेटमेंट शो मी योर बैंक स्टेटमेंट, तो आप उस टाइम पे जो है ना बैंक स्टेटमेंट दिखा सकते हो। डिपेंडेंट से भी और मेन एप्लीकेंट से भी दोनों से सवाल करते हैं कि कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप क्या करेंगे। ठीक है, तो आपने इस चीज का भी जो है ना जवाब लाजमी देना है। तो भाई साहब एक सवाल और वो आपसे पूछ सकते हैं कि व्हेन यू गो बैक टू योर कंट्री, कि आप अपनी कंट्री में कब वापस जाएंगे, तो इस चीज का भी जो है ना आपने लाजमी तैयारी करनी है। तो भाई साहब ये सारी डिटेल्स थी, आप डिटेल्स वाइज इसको अपनी कॉपी पे कहीं इसको मेंशन कर लें और इसके आंसर याद कर लें अगर सिंगल एप्लीकेंट है। अगर डिपेंडेंट विद आ रही हैं तो डिपेंडेंट्स को भी जो है ना सेम आंसर उनको आने चाहिए, सेम क्वेश्चन होने चाहिए। तो कोशिश करिएगा कि कंफ्यूज आपने बिल्कुल नहीं होना, इजी हो जाए, कोई इतना मुश्किल नहीं होता, इमिग्रेशन बहुत आसान है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो भाई साहब वीडियो को जो है ना लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितने भी लोग आ रहे हैं ट्रैवल करने वाले हैं या ट्रैवलिंग का सोच रहे हैं तो कोशिश करें कि ये सारी चीज़ें उनके साथ लाजमी शेयर करें ताकि जितना भी किसी का भला हो सके हो जाए, क्योंकि मैंने काफ़ी चीज़ें जो है ना डिटेल्स में आप लोगों को बताई हैं। और वीडियो को कीजिएगा दोस्तों लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर किसी किस्म की कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकती हैं, और हमेशा की तरह आपका भाई हाजिर है। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने अटैच कर दिया नीचे, आप उसमें भी मैसेज कर सकते हैं, मुझे पर्सनल डीएम भी कर सकती हैं। तो मैं आपकी कोशिश करूंगा कि सारी क्यूरीज का जो है ना आंसर करूं, और तब तक के लिए भाई को दें इजाजत, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।